हेलो डियर स्टूडेंट्स। आज हम विटामिन एम जो नाइन्थ क्लास का चैप्टर है उसका आगे का जो पार्ट है वो कराने जा रहे हैं। अभी तक आपने देखा कि इसमें बताया है कि जो बुज़ुर्ग लोग होते हैं उनकी स्वतंत्रता, प्रेम कितना उन्हें प्रिय होता है। तो यही आगे है कि किस प्रकार वृद्ध लोगों की एक तरह से केयर की जाती है, किस प्रकार उन्हें रखा जाता है और वो किस प्रकार उनके अंदर एक जो सोच है वो कैसी डेवलप होनी चाहिए। ग्रैंडपा हेटेड दियर नोइजी। जो ग्रैंडपा थे हेटेड नोइजी, यानी वो एक तरह से जब उन्हें एक तरह से वहाँ लाया गया था, शहर के अंदर लाया गया था, तो वो शहर के अंदर नोइजी और जो बसल लाइफ है, बसल लाइफ ऑफ द सिटी, यानी शहरी जीवन की जो एक भाग दौड़ भरी जिंदगी है वो उसे नफरत करते थे, यानी उन्हें वो पसंद नहीं था, वो घृणा करते थे उनसे। व्हेन देवर ऑन दियर ऑन, और जब वो हमेशा अकेले हुआ करते थे, ही ऑफन स्पॉक, वो हमेशा बातें करते थे, लॉन्गिंग उत्सुकता से, ऑफ हिज स्मॉल ब्रिक हाउस, जो उनका जो एक टाउन, उनके टाउन में, इन टाउन, जो उनके टाउन में, उनके कस्बे में एक स्मॉल ब्रिक हाउस का वो उसकी चर्चा करते थे क्योंकि उन्हें वो पसंद था। उसके लिए बोलते थे सच अ वंडरफुल प्लेस, कि उनके लिए वो एक सबसे वंडरफुल प्लेस था। इसमें ये बताया गया है। नेक्स्ट है विद दैट, इसके साथ ही उसमें बिग मैंगो ट्री इन द गार्डन, और उनका जो घर था, स्मॉल ब्रिक हाउस था, उसमें एक आंगन था उनका, उसमें एक बड़ा एक पेड़ था, मैंगो ट्री था। और वो जो मैंगो ट्री था उनके गार्डन में, इट इज सो क्वाइट, वो बड़ा, वहाँ का जो वातावरण था बड़ा ही क्वाइट था, सो क्वाइट दैट एट डस्की, यानी शाम के समय, यू कैन इवन हियर अ लीफ फॉल, यानी शाम के समय इतना शांत रहता था कि आप वहाँ कि आप वहाँ सुन सकते थे, सुन सकते थे ही लीफ फॉल, यानी अगर कोई पत्ती भी टूट करके इस पेड़ से गिर जाती है तो आप उसकी आवाज़ को सुन सकते हैं। वो इतना शांति का वातावरण वहाँ रहता था। या जहाँ उनके घर था, स्मॉल ब्रिक हाउस था, वहाँ पे जो आंगन में जो उनके में मैंगो ट्री था, शाम के समय इतना शांत रहता था, वहाँ पे शांति रहती थी कि अगर एक पेड़ की पत्ती भी टूट करके गिर जाए तो उसकी आवाज़ सुनाई दे सकती थी। बट देन ग्रैंड पा हैड अ स्लीप्ड, एक बार, एक बार जब जो उनके ग्रैंड पा स्लीप्ड मीन्स फिसल गए, और फॉलन इन द गार्डन, और बगीचे में गिर गए स्लिप होकर के। लेट वन इवनिंग, लेट शाम के समय, वाइल ही वॉज पोर्टरिंग अराउंड एंड लेन आउटसाइड ऑल नाइट, वो एक बार बाहर घूमने गए थे, ही वॉज पोइटरिंग अराउंड मीन्स घूमने चारों तरफ, लेन एंड लेन आउटसाइड, और एक तरह से बाहर ही वो एक तरह से पड़े रहे, लेन आउटसाइड, जब वो स्लिप हो गए थे, फिसल गए थे, फिसलने के कारण बाहर ही पड़े रहे। ऑल नाइट मीन्स सारी रात, बिकॉज क्योंकि देर वॉज नो वन एट होम टू हेल्प हिम अप, क्योंकि कोई भी उनकी मदद करने के लिए उस समय घर पे नहीं था, इसलिए वो घर पे ही पड़े रहे। वो वहीं जहाँ फिसले थे वहीं गिरे रहे, कोई भी उन्हें उठाने नहीं आया, वो सारी रात वहीं पड़े रहे। नेक्स्ट है दैट वॉज अ मंथ एगो, वो एक महीने पहले ही बात होगी। एंड इट मेड रवीज मदर लॉकअप, और यही कारण है, यही कारण है कि जो रवि की जो मदर है, रवीज मदर, लॉकअप मीन्स ताला लगा दिया इस टिनी ब्रिक हाउस को, यानी यही कारण है। क्या कारण है? क्योंकि वो एक बार घूमने गए थे, बाहर टहलने गए थे, वहाँ वो फिसल के वो गिर गए, और जब गिर गए तो उन्हें उठाने कोई नहीं आया, वो सारी रात वहीं पड़े रहे, आउटसाइड ही, बाहर ही। तो जब उनकी जो डॉटर रवि की मदर को ये बात मालूम लगी तो वो वहाँ आई, उन्होंने उस टिनी, उनके जो घर था जहाँ वो रहते थे, उस टिनी हाउस पर क्या कर दिया, लॉकअप, ताला लगा दिया। और फिर ताला लगा करके क्या किया, ब्रिंग ग्रैंडफादर टू लिव विद देम, और उस ग्रैंडफादर को अपने साथ ले आई, ताला, घर का ताला लगा करके उन्हें अपने साथ ले आई। क्यों ले आई? क्योंकि वो उनकी केयर करती थी, वो नहीं चाहती थी ऐसी दुर्घटना उनके साथ फिर दोबारा कभी घटित हो, इसलिए वो, क्योंकि उनकी एज इतनी ज़्यादा हो गई थी कि वो अकेले नहीं रह पा सकते थे अब,
तो इसलिए वो उनकी डॉटर उन्हें अपने साथ अपने पास ले आई शहर में रहने के लिए। लेकिन शहर का जीवन उन्हें अच्छा नहीं लग रहा था। उन्हें ऐसा लगता था जैसे कि एक तरह से शोर शराबा है, भाग दौड़ है और छोटे कमरे हैं, बड़ा उन्हें अजीब सा फील हो रहा था। तो उसी का यहाँ वर्णन किया गया है। नेक्स्ट देखिए। अब देखिए, वॉट एवर हैपन्स, चाहे कुछ भी हो जाए, वो रवि से कहती है वॉट एवर हैपन्स, रवि चाहे कुछ भी हो जाए, यू आर नॉट लेट ग्रैंडपा गो आउट ऑन हिज ऑन। वो कहता है रवि से कहा कि रवि से वो कह रही है कि रवि चाहे कुछ भी हो जाए, यू आर नॉट, तुम्हें नहीं जाने देना है ग्रैंडपा को, आउट मीन्स बाहर, ऑन हिज ऑन मीन्स अकेला, किसी भी कीमत पर आपको ग्रैंडपा को अकेले नहीं जाने देना है। तो देखिए यहाँ पे इट इज टू डेंजरस, क्योंकि ये बड़ा ही उनके लिए खतरनाक है, अच्छा नहीं होगा, डेंजरस होगा, अगर वो तुम जाने देते हो तो डेंजरस होगा। सी इंस्ट्रक्टेड, उसने चेतावनी देते हुए रवि को कहा, और एडिंग करते हुए कुछ डिटेल्स ऑफ मेडिसिन, और कुछ दवाइयों की डिटेल बताते हुए बातें कही। टू बी गिवन टू ग्रैंडपा आफ्टर लंच, यानी लंच के बाद तुम्हें कौन कौन सी दवाई देनी है, किस प्रकार दवाई देनी है, ये इंस्ट्रक्शन देते समय देखिए ये रवि की मॉम है, रवि को कह रही है कि तुम्हें किसी भी हालत में ग्रैंडपा को अकेले बाहर नहीं जाने देना है। और ये तब कह रही थी, कुछ डिटेल्स थी, बता रही थी किस दवाई इनको कब देनी है, लंच के बाद कब देनी, कब नहीं देनी, यानी ये डिटेल्स एडिंग करते, डिटेल्स ऑफ मेडिसिन टू बी गिवन आफ्टर लंच, लंच के बाद जो मेडिसिन दी जाएगी उनकी डिटेल को उन्हें समझाते हुए सारी बातें कह रही है कि किसी भी कीमत में तुम्हें इन्हें बाहर नहीं जाने देना है। टर्निंग टू फादर, टर्निंग टू हर फादर, सी सेड, टर्निंग मुड़ते हुए, अपने फादर की तरफ देखते हुए मुड़ते हुए, सी सेड, उन्होंने कहा, आई एम ऑफ वर्क, पापा, पापा मैं अपने काम पे जा रही हूँ या काम के लिए जा रही हूँ। रवि विल बी हेयर टू लुक आफ्टर यू, यानी रवि आपकी देखभाल के लिए यहाँ रहेगा। रवि विल बी हेयर लुक आफ्टर यू, आपकी देखभाल के लिए रवि विल बी हेयर टू लुक आफ्टर यू। क्यों? क्योंकि हिज हॉलीडेज हैव बिगन फ्रॉम टुडे, क्योंकि उसकी छुट्टियां जो थी आज से स्टार्ट हो रही थी, तो उन्होंने कहा कि अब रवि आपकी देखभाल करेगा, क्योंकि हिज हॉलीडेज हैव बिगन फ्रॉम टुडे, आज से उसकी छुट्टियां स्टार्ट हो रही है, तो मैं तो काम पे जा रही हूं, अब देखभाल आपकी रवि के हाथों है। देखिए इसमें ये सारा मेडिसिन रखी हुई है, ग्रैंडपा बैठे हुए हैं आराम से, और इधर मॉम जा रही है उनकी काम के लिए, रवि को छोड़ रही है जिम्मेदारी पे कि आपको बाहर नहीं जाने देना, ये दवा इस टाइम पे देनी है। आगे देखें। रवि इज winced at over loud tones his mouth, his mother, tone his mother, रवि विंस एट द ओवर लाउड टोन हिज मदर, यानी अपनी मदर की जो ओवर लाउड यानी तेज आवाज, ऊंची आवाज में जो ग्रैंडपा के लिए जो बोल रही थी, उनसे उसे बुरा लगा। वो विंस यानी एक तरह से एम्ब्रेस्ड हो गया, एम्ब्रेसमेंट उसने अपने आप को फील किया, ये अपने आप झेप गया, अपने आप को एम्ब्रेस्ड में फील करते हुए ओवर लाउडेड टोन, जब ओवर लाउड टोन में उसने बात की, हिज मदर ने ओवर लाउड टोन में, यूज व्हेन स्पीकिंग टू ग्रैंडपा, व्हेन मीन जब स्पीकिंग मीन्स बात करे, टू ग्रैंडपा से बात कर रहे थे, ओवर लाउड टोन में बात कर रही, ऊंची आवाज में जब बात कर रही थी, तो किसको? रवि को ये बातें बुरी लगी, अच्छी नहीं लगी उसे, वो झेप गया इस बात को देख करके। एज द सी वर स्पीकिंग टू चाइल्ड, वो ऐसे बात कर रही थी, सी वर स्पीकिंग टू अ चाइल्ड, जैसे किसी बच्चे से बात की जा रही हो, वो ऐसे बातें कर रही थी। वो कुड नॉट, जो सुनता नहीं है और जो समझता भी नहीं अच्छे से, जो बच्चा सुनता नहीं है समझता नहीं है, उससे एक तरह से ऊंची आवाज में बात की जाती है,
तो उसने कहा, वो यही चीज वो इंस्ट्रक्ट कर रहा था, देख रहा था कि मॉम जो है ऐसे बात कर रही जैसे एक ऐसे बच्चे से की जाती है जो कहना नहीं मानता है। ग्रैंडपा कंटिन्यूज टू रॉक जेंटली। जो ग्रैंडपा है लेकिन ग्रैंडपा ने जारी रखा रॉक जेंटली, आराम से धीरे धीरे रॉक करना, यानी वो अपनी कुर्सी पर, झूलने वाली जो कुर्सी पे वो झूलते रहे। एंड गिव नो साइन, और उन्होंने कोई संकेत, कोई साइन नहीं दिया दैट ही हैड हियर्ड एट ऑल, कि उसने ये सारी बातें सुनी हैं, उससे कही गई, लेकिन उन्होंने कोई एक तरह से नहीं दिया, कोई साइंस, कोई संकेत नहीं दिया कि वो उनकी जो अपनी डॉटर की या रवि की मॉम की ये बातें सुन रहा है, जो उन्होंने ऊंची आवाज में बात की थी, कोई साइन नहीं दिया। नेक्स्ट है, अब देखिए इसमें बताया गया कि रवि ने देखा कि जो मॉम जो मेरी जो ऐसी बातें कर रही ऊंची आवाज में जो ये बोली है, ये इसलिए बोली है क्योंकि ये ना चिंता करती हैं। किसकी? ग्रैंडपा की चिंता करती हैं, केयर की उनकी, तो इसलिए बोला। तो उन्होंने तब क्या आंसर दिया? उन्होंने कहा डोंट वरी मामा, आप चिंता न करें। रवि ने प्रॉमिस किया, वायदा किया कि आप चिंता ना करें। लुकिंग एट हिज मदर्स अनेक्सियस फेस, अपनी मॉम के चिंता से भरे हुए चेहरे को देख करके उन्होंने प्रॉमिस किया कि मॉम आप चिंता ना करें। ही फेल्ट सॉरी फॉर हर, उसने एक तरह से सॉरी, अफसोस मनाया फॉर हर, इस बात के लिए। यू गो टू वर्क, आप काम पर जाइए। ग्रैंडपा विल बी फाइन एट होम विद मी, मेरे साथ जो ग्रैंडपा दादाजी वो बिल्कुल सुरक्षित, बिल्कुल अच्छे रहेंगे। ग्रैंडपा विल बी फाइन एट होम विद मी। शैल वी प्ले चेस और वॉच क्रिकेट मैच ऑन टीवी ग्रैंडपा, रवि आस्क्ड, रवि ने पूछा। देखो बच्चा था, खेलने की बात करेगा, तो पूछा क्या हम चेस खेलें, क्या हम वॉच क्रिकेट मैच देखें टीवी पर ग्रैंडपा, रवि ने बात पूछी। आफ्टर हिज मदर लेफ्ट, जब वो उसकी माँ लेफ्ट यानी घर को छोड़ गई, चली गई, लेफ्ट कर गई, यानी माँ के जाने के बाद उसने पूछा कि ग्रैंडपा क्या हम चेस खेलें, क्या हम क्रिकेट मैच देखें टीवी पर। ग्रैंडपा प्लेड अ ग्रेट गेम ऑफ चेस, जो ग्रैंडपा थे वो बहुत ही अच्छे खिलाड़ी थे चेस के। प्लेड उन्होंने खेलते थे, ग्रेट गेम एक अच्छा गेम, चेस का एक अच्छा गेम वो खेला करते थे। वेरी कूल बड़ी शांतिपूर्वक, एंड बड़ी चतुराई से। एंड रवि फाउंड, और रवि ने पाया, उनके साथ साथ खेलते खेलते रवि को भी महसूस हुआ, उसने पाया कि हिज ऑन गेम, क्योंकि उसका जो स्किल है गेम खेलने की, जो स्किल, हिज ऑन गेम हैड इम्प्रूव्ड ग्रेटली एवर सिंस, उनका जो खेलने का तरीका, वो कहता कि वास्तव में ही जैसे जब से मैं अपने ग्रैंडपा के साथ चेस खेल रहा हूँ, तो मेरा जो खेलने का जो तरीका है वो बहुत ही इम्प्रूव हुआ है। इम्प्रूव्ड ग्रेटली, बहुत ज़्यादा, एवर सिंस, जब से ग्रैंडपा हैड कम टू लिव विद देम, जब से ग्रैंडपा हमारे साथ रहने आए हैं, तब से मेरे अंदर भी एक इम्प्रूवमेंट हुआ है इस गेम में, यानी मैं भी अच्छा खेलने लगा हूँ। दैट्स ओपनिंग मूव, दैट्स ओपनिंग करते हुए, मूव करते हुए, दैट इज द ओपनिंग मूव, यानी पहली चाल चलते हुए करप्पा मेड व्हेन ही प्लेड अगेंस्ट द कंप्यूटर, दैट इज द ओपनिंग मूव। यह एक ओपनिंग यानी पहली चाल इस प्रकार है जैसे कि कार्पोव ने की थी, कार्पोव ने जो चाल चली थी, किसने? कंप्यूटर के अगेंस्ट खेलने के लिए जो चाल कार्पोव ने चली ही, दैट इज द ओपनिंग मूव, बिल्कुल आप उसी प्रकार चल रहे हो। ही वुड टेल रवि, उसने रवि को ये बताया। एज ही मूव्ड द पीस, जैसे ही उसने मूव्ड द पीस यानी पीस आगे बढ़ाया चेस का, अथवा यू आर मेकिंग सेम मिस्टेक, उन्होंने कहा रवि से कि रवि
तुम वही सेम मिस्टेक कर रहे हो। जैसे ही उसने चेस खेलने के लिए अपना पीस आगे बढ़ाया या मूव अ पीस खेलने के लिए, तो उन्होंने कहा यू आर मेकिंग द सेम मिस्टेक। कौन सी? दैट बॉबी फिशर ने की थी, जो इन हिज हिस्टोरिक मैच में, अपने ऐतिहासिक मैच के दौरान स्पासकी के अगेंस्ट जो मिस्टेक की थी, सेम वही मिस्टेक रवि तुम भी कर रहे हो। कहने का मतलब ये है कि उनके दादाजी ग्रैंडपा को जो पुराने जो मैच थे चेस के, उन सभी के खिलाड़ियों के भी नाम याद थे और उनका इंसिडेंट भी याद था, किसने क्या उस समय किया था, किसने क्या मिस्टेक की थी। तो यही इसमें बताया गया है। हाउ कैन ही रिमेंबर ऑल दोज थाउजेंड्स ऑफ चेस गेम्स? हाउ कैन ही रिमेंबर, वो कैसे याद रख सकते हैं? हाउ कैन, कैसे याद कर सकते हैं? ऑल दोज थाउजेंड्स ऑफ चेस गेम्स को, थाउजेंड्स ऑफ चेस गेम्स को वो कैसे याद रख सकते हैं? स्टिल फॉरगेट द नेम, जबकि वो भूल जाते हैं पीपल्स मीन्स लोगों के नाम, ही मीट्स ऑफन, जिन्हें ऑफन वो प्राय मिलते रहते हैं, उनके नाम तो वो भूल जाते हैं। आज कोई मिलने आया, उसका नाम भूल गई, कल कौन मिलने आया था, आज किसी से मिले, उसका नाम भूल गए। तो इस सोचने लगा कि वो ऑफन कोई व्यक्ति डेली रोजमर्रा से कोई मिलता है, उसका तो नाम वो भूल जाते हैं, लेकिन हाउ कैन ही रिमेंबर ऑल द थाउजेंड्स चेस गेम, और हजारों थाउजेंड ऑफ चेस गेम्स उन्हें अभी तक याद है, जैसा कि उन्होंने नाम भी बता दिया था। रवि वंडर्ड, रवि को बड़ा ही आश्चर्य हुआ इस बात पर कि हमारे दादाजी को पुराने सभी थाउजेंड्स ऑफ चेस के जो नाम है वो सभी याद है, और जो लोगों के नाम है वो आजकल के इंसिडेंट को भूल रहे हैं। तो उसे बड़ा आश्चर्य हुआ कि ये कैसी याददाश्त है, ये कैसी मेमोरी है। यू सेट आउट द चेस बोर्ड सेड ग्रैंडपा, ग्रैंडपा ने कहा यू सेट आउट द चेस बोर्ड, कि तुम बिसात बिछाओ, यानी चेस बोर्ड तैयार करो खेलने के लिए। सेड ग्रैंडपा यू सेट द चेस बोर्ड, सेड ग्रैंडपा ने कहा, पुटिंग हिज पेपर डाउन, अपने जो पेपर था न्यूज़पेपर या उसको नीचे रखते हुए कहा कि यू सेट आउट द चेस बोर्ड, चेस बोर्ड लगाओ, रखते हुए आई विल जस्ट वॉक अक्रॉस टू द कॉर्नर शॉप टू सी, मैं अभी होकर के आता हूं, जस्ट वॉक अक्रॉस द कॉर्नर शॉप टू सी इफ द तमिल न्यूज़पेपर हैज अराइव्ड, कि तमिल न्यूज का न्यूज़पेपर है, मैं अभी कोने की दुकान जो होती है उसके पास जाकर के अभी आता हूं, ये देख करके कि जो तमिल न्यूज़पेपर है वो आया है कि नहीं आया है। पापा यूजुअली बाई यू द तमिल न्यूज़पेपर ऑन हिज वे होम, अब वो कहता है, रवि कहता है, क्योंकि रवि को तो बोला गया था कि उन्हें अकेले कहीं मत जाने देना, और पापा कह रहे हैं कि मैं अभी कोने की दुकान से अभी जाकर के देख के आता हूं कि तमिल न्यूज़पेपर आया है नहीं। तो पापा यूजुअली, तो वो कहता कि पापा तो सामान्यतः खरीदते हैं आपके लिए तमिल न्यूज़पेपर ऑन हिज वे होम, जब वो घर वापस आते हैं तो आपके लिए खरीद करके लाते तो हैं, बट लेकिन इफ यू आर वांट टू इमीडिएटली, लेकिन अगर आपको तुरंत अभी चाहिए, इफ यू वांट इट इमीडिएटली, अभी चाहिए, आई विल गो नाउ, मैं अभी जाता हूं, एंड बाई मीन्स खरीदता हूं, इट फॉर यू, आपके लिए, मैं अभी वहां जाता हूं और आपके लिए ये खरीद करके लाता हूं। रवि ऑफर, रवि ने ये ऑफर दिया, रवि ने ये ऑफर दिया, आई होप, मुझे आशा है, यू आर नॉट गोइंग टू बी टायरसम। अब देखिए ग्रैंडपा की चालाकी देखिए, वो कहते हैं, बातों में फंसाते हैं एक तरह से रवि को, कहते हैं आई होप, मुझे आशा है, मैं आशा करता हूं, यू आर नॉट गोइंग टू बी, कि तुम मेरे लिए इतने टायरसम नहीं हो, यानी तुम इतने परेशान नहीं करोगे मुझे जितना तुम्हारी मॉम करती थी, एज योर मदर, जितने जैसी तुम्हारी मॉम मुझे टायरसम यानी परेशान किया करती थी, मुझे नहीं लगता कि तुम मुझे उतना करोगे, तुम अच्छे बच्चे हो।
रवि, ट्रीटिंग मी ए लाइक बेबी, जो मुझे एक बेबी के समान ट्रीट करती है, व्यवहार करती है मेरे साथ, ट्रीटिंग मी लाइक अ बेबी। हैज सी टोल्ड यू नॉट टू लेट मी गो आउट ऑन माई ऑन, क्या उन्होंने तो, यानी तुम्हारी मॉम ने क्या मना किया है कि मैं अकेला नहीं जाऊं घर से बाहर? रवि से कह रहे हैं क्या तुम्हारी मॉम ने तो नहीं कहा कि मैं घर बाहर अकेला ना जाऊं? टोल्ड यू टू कीप मी ए प्रिजनर हेयर, हैज सी, क्या उन्होंने कहा है कि मुझे बताया कि मैं यहाँ एक तरह से प्रिजनर, एक कैदी के समान मुझे यहाँ कीप मीन्स रखा जाए? ऐसा उन्होंने क्या है कि वो मुझे अकेला बाहर ना जाने दें और मुझे एक कैदी के समान यहाँ कैद करके रखा जाए? हैज सी, ग्रैंडपा लुक्ड मिस, देखते हुए सस्पिशियस एट दिस द, यानी ग्रैंडपा ने ये बातें बड़ी सस्पिशियस या संदेह जताते हुए और देखते हुए उसकी तरफ कही, रवि की तरफ, कि ऐसा तो नहीं है कि तुम्हारी मॉम ये सारी बातें कह गई है? आगे देखिए, रवि फेल्ट गिल्टी फॉर अ मोमेंट, एक क्षण के लिए रवि ने अपने आप को गिल्टी महसूस किया, अपराधी महसूस, कि मुझसे कोई अपराध हो गया है, मैंने कोई ऐसी बात तो नहीं कही थी जिस जो ग्रैंडपा को बुरी लगी है। देन क्विकली रिक्वायर्ड टू से लॉयल, ऑफ कोर्स नॉट ग्रैंडपा। देन क्विकली, तभी तुरंत ही उन्होंने इस बात को रिकवर कर लिया, टू से लॉयल, वफादारी, वफादार होने का, यह सही होने का, ये बात एक तरह उस बात को एक तरह से संभाल लिया। ऑफ कोर्स नहीं ग्रैंडपा, अरे ग्रैंडपा नहीं, ऐसा नहीं है, वास्तव में ऐसा नहीं, ऑफ कोर्स नॉट। मामा वुड नेवर ट्रीट यू लाइक अ बेबी और अ प्रिजनर, हमारी जो मॉम है वो आपको कभी एक बेबी की तरह ट्रीट नहीं करती, ना ही एक प्रिजनर, एक कैदी के समान, ऐसा नहीं है। ऑफ कोर्स नॉट, मॉम वुड नेवर ट्रीट यू लाइक अ बेबी और अ प्रिजनर। गुड सेड द ग्रैंडपा क्राफ्टली, अच्छा, वेरी गुड। तो उन्होंने कहा अच्छा, सेड ग्रैंडपा क्राफ्टली, बड़ी चतुराई के साथ उन्होंने, ग्रैंडपा ने कहा अच्छा, देन यू विल हैव नो ऑब्जेक्शन टू माई गोइंग आउट, इसका मतलब यह है कि तुम्हें अगर मैं बाहर जाऊं तो कोई ऑब्जेक्शन नहीं है, कोई एतराज नहीं है, इसका मतलब तो ये हुआ, यानी बातों में उसको फंसा लिया। गुड सेड ग्रैंडपा क्राफ्टली, देन यू विल हैव नो ऑब्जेक्शन, you will have no objection to my going out. He picked up his beautiful shiny black mahogany walking stick, उन्होंने पिक्ड अप, उठाई, चमकीली ब्लैक कलर की महोगनी की वॉकिंग स्टिक विद द हैंडल कार्ड इन द शेप ऑफ ईगल्स हेड, यानी ईगल्स का जो हेड था उसके शेप की नक्काशी की एक ब्रास हैंडल, ब्रास पीतल के हैंडल की अपनी छड़ी उठाई, देखिए ये पीतल का हैंडल है, इसका नक्काशी की हुई है, बिल्कुल ऐसा लगा हुआ है जैसे ईगल का वो हो, है ना, बिल्कुल ईगल्स हेड जैसी शेप की, और एक तरह से ब्रास हैंडल की जो एक तरह से नक्काशी थी उस शेप की, वो उन्होंने उठाई। एंड पुट ऑन हिज ब्राइट येलो कैप, और अपना ब्राइट चमकीला पीले कलर का जो कैप है वो उठा लिया। एंड डिक्लेयर्ड, और कहा और डिक्लेयर किया, ये सब चीज़ें लेकर के अपनी छड़ी उठाई और अपना जो येलो कलर का जो साइनी कैप था वो लिया और बोले, आई विल बी बैक होम, आई विल बी बैक होम, आई विल बी बैक होम आफ्टर यू कैन सेट अप द बोर्ड रवि, आई विल बैक होम, मैं वापस आऊँगा, बिफोर यू कैन सेट अप द बोर्ड रवि, जब तक तुम बोर्ड को सेटअप कर लो। रवि से कहा कि मैं अभी आता हूँ, मैं आऊँगा, तब तक कि तुम सिर्फ अपना बोर्ड ही सेटअप कर पाओगे, यानी बिसात ही बिछा पाओगे चेस बोर्ड की बोर्ड को ही, तब तक मैं आ जाऊँगा। ऑफ ही वेंट twirling his walking stick
जॉइंटली, बड़े कॉन्फिडेंस के साथ, ही ऑफ ही वेंट, वो चले गए, वॉकिंग हिज वॉकिंग स्टिक, अपनी स्टिक से वॉकिंग करते हुए, बड़ी एक तरह से जॉइंटली, बड़ी आत्मविश्वास के साथ, लिविंग, छोड़ते हुए रवि को, इन द डिलेमा, डिलेमा कहते हैं दुविधा में, रवि को छोड़ते हुए अपनी स्टिक को लेकर के बड़ी आत्मविश्वास के साथ वो बाहर चले जाते हैं। और रवि क्या में रह जाता, रवि द्विधा में पड़ जाता, डिलेमा में रह जाता है। किस डिलेमा में, कि क्या करूं क्या ना करूं। यानी इधर तो उसे मॉम की बातों को भी फॉलो करना था, इधर अपने ग्रैंड पाप की किसकी बातें माने, वो बीच दुविधा में पड़ा हुआ था कि वो अगर मैं उन्हें रोकूंगा तो वो फील करेंगे कि प्रिजनर बना रखा है, एक तरह से कैद खाने मुझे कैद कर दिया है। हालांकि ऐसा नहीं था, कैद खाना नहीं था, असल में वो उनकी केयर करते थे, इसलिए उन्हें घर पे रखते थे, ऐसा ना हो कभी उनके साथ कोई दुर्घटना हो, कोई मिस भी हो, इस वजह से वो अपने घर पर ही बोला था कि केयर करने के लिए, कि रवि इन्हें बाहर मत जाने देना। इसका मतलब ये नहीं था कि इन्हें कैद करके रखना था, लेकिन उनकी जो सोच थी वो ऐसी थी कि मुझे यहाँ कैद कर रखा है, यानी वो सोच रहे थे कि मेरी स्वतंत्रता को छीना जा रहा है, बट ऐसा नहीं था, वो इसकी केयर करते थे उनकी। हिज ग्रैंडफादर वुड फील हर्ट इफ ही इंसिस्टेड ऑन कंपनीइंग हिम। वो कहता हिज ग्रैंडफादर वुड फील हर्ट, यदि मैं उनके साथ जाने के लिए एक आग्रह करता हूँ, जिद करता हूँ, अकंपनी विद हिम, उनके साथ अकंपनिंग हिम, जिद करता हूँ, तो वो फील करेंगे क्या, फील हर्ट करेंगे, वो एक उन्हें दुख लगेगा। इसलिए मैं जिद भी नहीं कर सकता उनके साथ जाने की कि मैं भी साथ चलूंगा, फिर तो ये सोचेंगे ना अकेला अकेला मत जाने देना, यानी इसलिए साथ में जा रहा है लड़का, है ना। तो वो ऐसे भी उस दुविधा में थी। दूसरी, एंड हिज मदर वुड बी फ्यूरियस, दूसरा ये था कि अगर मैं इन्हें अकेला भेज दूंगा तो उनकी जो मॉम है वो फ्यूरियस, एक तरह से नाराज होगी, क्रोधित होगी। इफ शी न्यू रवि, यदि उन्हें पता चला, इफ शी न्यू रवि हैड लेट हिम गो आउट ऑन हिज ऑन, यानी उन्हें अकेला रवि ने भेज दिया है या छोड़ दिया है, तो बड़ी नाराज होंगी वो। आगे देखिए, he heard the elevator doors shut as a grandpa and went down. He heard elevator, उन्होंने डोर को बंद करते हुए, ग्रैंडपा वेंट डाउन, वो चले गए, यानी दरवाजे को बंद करते हुए, हियर्ड उनके आवाज उससे आई एलिवेटर की, और एलिवेटर डोर की, सट मीन्स बंद करने की, एंड ग्रैंडपा वेंट डाउन, और ग्रैंडपा जो थे वो चले गए। रवि डिसाइडेड, रवि ने उसके बाद डिसाइडेड किया, ही वुड फॉलो ग्रैंडपा सीक्रेटली, कि वो ग्रैंडपा को सीक्रेटली फॉलो करेंगे, चोरी छुपे उन्हें देखेंगे। उसने ये निर्णय लिया। एट अ सेफ डिस्टेंस, एक सुरक्षित दूरी से, टू मेक श्योर ही केम टू नो हार्म, एक उचित सेफ डिस्टेंस से, कि उन्हें यह भी पता न लगे कि मैं फॉलो कर रहा हूं या मैं उन्हें का पीछा कर रहा हूं। टू मेक श्योर, और ये भी वो श्योर करना चाहते थे कि ही बिकेम टू नो हार्म, कि उन्हें कोई हानि तो ना पहुंचे। वो इस वजह से वो सीक्रेटली डिसाइड करते हैं उनका फॉलो करना है, अपना ग्रैंड पाक, कि मैं उनका फॉलो करूंगा, इसी दूरी बना कर रखूंगा कि उन्हें मैं दिखाई ना दूं, और ये देखता रहूंगा कि उन्हें कोई, ही केम टू नो हार्म, कि उन्हें कोई हानि ना हो, कोई नुकसान ना हो, इसलिए वो उनके पीछे चल देता है। अब देखिए इसमें कुछ क्वेश्चंस है, चेक योर अंडरस्टैंडिंग, अपनी अंडरस्टैंडिंग, अभी तक हमें जो चैप्टर आपको पढ़ाया है इसकी अंडरस्टैंडिंग आप चेक कीजिए। इसमें बताया गया है, वाई डिड ग्रैंडपा डिसलाइक, क्यों डिसलाइक करते थे ग्रैंडपा सिटी में रहना विद हिज डॉटर, अपनी डॉटर के साथ सिटी में रहना वो क्यों डिसलाइक करते थे। दूसरा, वाई विद्या नॉट वांट टू हर फादर गो टू द अलोन, और क्यों उसकी जो डॉटर विद्या है उन्हें अकेला घर से बाहर क्यों नहीं जाने देना चाहती थी। तीसरा, was Ravi in favor of his mother's treating grandpa like a child? How can you say so? Was Ravi favor, क्या रवि फेवर में था कि उसकी जो मॉम है ग्रैंडपा को एक बच्चे की तरह ट्रीट करे? आप क्या सोचते हो इस बारे में। नेक्स्ट है, वुड रवि बी एबल टू कीप अप हिज प्रॉमिस टू हिज मदर, कि क्या रवि
कीप हिज प्रॉमिस टू हिज मदर, अपनी मॉम से जो उसने जो प्रॉमिस किया था, क्या वो उस प्रॉमिस को पूरा कर पाया? तो ये इसका फर्स्ट पार्ट था, आज कंप्लीट हो गया है। इसका सेकंड पार्ट हम कराएंगे। देखिए आगे।